एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में डोंगमिन को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी से पूछ रहा होता है कि बच्चों की क्लास कितने बजे स्टार्ट होगी। तभी यहाँ पर मिसंग की आवाज को सुनता है जो कि उसका नाम चिल्ला रही होती है। बाद में रूम के पास आता है, उनकी बातें सुनने की ट्राई करता है लेकिन सिर्फ मैडम सुन पाता है। फिर डोर को ओपन करता है। मिसंग से कह रहा होता है कि मैडम कौन है, क्या ये सेमी है। मिसंग जल्दी से बहाना बनाती है और कहती है कि मैं फोन पे बात कर रही हूँ, मैं पास्टर की वाइफ को मैडम कह रही थी। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? डोंगमिन कहता है क्या आपने मुझे बुलाया था? आप मेरा नाम पुकार रही थी। मिसन कहते हैं कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, बच्चों की बस जल्दी बाहर आने वाली है, तुम्हें उनका वेलकम करना चाहिए। आज हमारा स्पेशल डे है क्योंकि सेमी आज अपनी पहली क्लास लेने वाली है। बाद में उसे यहाँ से भेज देती है। यंग रन से बात करने लगती है लेकिन यंग रन इसे चुप करने के लिए कहती है। डोर को ओपन करते हैं और देखते हैं कि डोंगमिन अब भी बाहर ही होता है। यंग रन कहती है क्या चोरी छुपे बात सुनना तुम्हारी हैबिट है? बाद में चला गया था। मिसन कहती है क्या हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं? तुम मुझे किंडरगार्टन के लिए कितने पैसे देने वाली हो? क्या ये 300 मिलियन वॉन है? यंग रन कहती है चिंता मत करो, ये किंडरगार्टन हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। मुझे सिर्फ 3 महीने के लिए यहीं पर रहना है। आपको पहले से ही पता चल गया कि मैं कितनी रिच हूँ। मिसन फिर इसके लिए चाय लेकर आती है और कहती है कि मुझे अपने बारे में बता, तुम्हारे रिज्यूमे में जो लिखा हुआ है क्या वो सब सच है? लेकिन यंग रन कहती है कि ये सब झूठ है। मिसन कहती है फिर तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में क्या? यंग रन कहती है मुझे नहीं पता कि मेरे डैड कहाँ पर है, पर मेरी मॉम यही काम करती रहती है। अगर तुम्हें मेरे बारे में कुछ जानना है तो तुम न्यूज़पेपर पढ़ सकती हो। मैंने बचपन में नैपकिन भी चोरी की थी। मिसन कहती है कि न्यूज वाले बड़ा चढ़ा कर कहते हैं, मैं इन पर बिलीव कैसे कर सकती हूँ? लेकिन यंग रन कहती है कि वो जो कुछ भी लिखते हैं मेरे बारे में वो सब सच होता है। यंग रन बाद में जाने लगती है लेकिन मिसंग से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा और ली रन का कुछ चल रहा है? लेकिन यंग रन कहती है कि वो मेरे टाइप का नहीं है। बाद में यंग रन बाहर आती है, सीसीटीवी कैमरा को देखने लगती है और उसकी फोटोज लेती है। तभी डोंगमिन इसके पास आता है और पूछ रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो? यंग रन कहती है कि मैं यहाँ पर कैमरास लगाना चाहती हूँ। डोंगमिन कहता है कि ये जगह सेफ है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। लेकिन यांग रंग कहने लगती है कि मैं जहाँ पर पहले पढ़ाया करती थी वहाँ पर भी कैमरास थे। तभी यंग रन के पास एक कॉल आती है। आदमी कह रहा होता है कि मैंने सीसीटीवी कैमरास आपके घर पर इंस्टॉल कर दिया है, आप अपने फोन पर देख सकते हो। यंग रन बाद में ऐसा ही कर रही होती है, अपने फोन से फुटेज को देख रही होती है। डोंगमिन अब भी इसको देखे जा रहा था। मिसंग बाहर आती है, डोंगमिन को देखती है। मिसंग डोंगमिन को कहती है कि तुम उसे क्यों घूर रहे हो, ये तुम्हारी टाइप की नहीं है, इसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है। डोंगमिन कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला? मिसंग कहती है कि मैंने इसके फेस को देखकर पता लगा लिया है, इसीलिए तुम इससे दूर रहो। बाद में बच्चे यहाँ पर आते हैं और इनका वेलकम करते हैं। अगले सीन में सनयोन को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन में आ जाती है, अपनी मॉम की मिसिंग रिपोर्ट लिखाती है। पुलिस वाला पूछ रहा होता है कि उसकी एज कितनी है। इसने बता दिया था कि 29 इयर्स की है। पुलिस वाला कहता है कि हम बिना एविडेंस के ये रिपोर्ट नहीं ले सकते हैं। सनयांग कहती है कि मेरे डैड ने फिर से शादी कर ली थी। पुलिस वाले के पास एक कॉल आती है और इसे मिसिंग रिपोर्ट लिखानी पड़ती है। अगले सीन में सियोन वो और इसके लोग को देखते हैं जो मसाज करवाने के लिए एक शॉप के अंदर आ गए थे। हियोन ओकी से बात करते हैं जो इनकी मसाज कर रहे थे, लेकिन सियोन वो अपना मोटिव बताता है कि हम यहाँ पर क्यों आए। हम सन योंग को ढूंढ रहे हैं। हियोन ओके पहले मना करती है लेकिन जब इसे बहुत ज्यादा पैसा ऑफर किया जाता है तब हियोन ओके के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। ये बता देती है कि सो यंग कहाँ पर है, लेकिन अगले सीन में इनको जाती हुई देखती है और सो यंग के पास कॉल कर देती है। सो यंग कहती है कि तुम्हें क्या काम था? इसने बता दिया था कि कुछ लोग मेरे पास आए थे और तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। बुल भी सोयम के पास खड़ी हुई थी, इनकी बातों को नोटिस करती है, इसे ड्रिंक देती है। इसके जाने के बाद लीडॉन के पास मैसेज करती है, इसको बता देती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। कुछ लोग इसे ढूंढ रहे हैं और इसे ढूंढने के लिए हियोन ओकी के पास आए हुए थे। पता नहीं ये लोग कौन है। लीडॉन के पास अचानक से हाईजी आती है, इसके फोन को देखने लगती है। लीडॉन ये देखकर डर जाता है, चिल्लाने लगता है और कह रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो, आगे से ऐसा मत करना। हाईजी कहती है कि मैंने बैले सीखा था इसलिए मैं ऐसा कर पा रही हूँ। वैसे क्या आपने मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करवा दिया है? वो भी हाँ कहता है। हाईजी कहती है कि इसके लिए थैंक यू। ली डॉन बाद में अपना खाना लेकर चला गया था। बाद में ये भी इसके पीछे आती है, रूम को नॉक करने लगती है लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, इसलिए अंदर आती है लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। हाईजी पहले आसपास देखती है, कुछ नहीं करती क्योंकि ये समझ जाती है कि यहाँ पर कोई सीक्रेट डोर होना चाहिए। बाद में बाहर चली जाती है।
यंग रन बच्चों के पास आती है, इनकी क्लास लेने वाली होती है। साथ में मिसंग भी होती है, लेकिन तभी मिसंग देखती है कि यहाँ पर एक आदमी आ गया है और अपने सामान को बेचना चाहता है। मिसंग यंग रन से कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ। यंग रन इसे रोकना चाहती है, लेकिन मिसंग चली गई थी। यंग रन पहले बच्चों को हेलो करती है। बच्चे पूछते हैं कि आप कब जाने वाले हो? आप यहाँ पर क्रिसमस तक रह जाना, हम यहाँ पर साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। बाद में बच्चे खेलने लग जाते हैं। यंग रन इन्हें शांत होने के लिए कहती है, लेकिन ये शांत नहीं होते। यंग रन पास में कुछ चीजें को लेती है और अपने हाथों से इसे तोड़ देती है। ये देखकर बच्चे बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं और एंजॉय करते हैं। यंग रन बाद में इनसे कह रही होती है कि आज मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस सिखाने वाली हूँ। जो लोग वीक होते हैं ना, बुरे लोग उन्हें ही मारते हैं। बाद में सेल्फ डिफेंस सिखा रही होती है। एक बड़ी सी टॉय को बार बार मारने लगती है। सारे बच्चे हेल्प के लिए चिल्ला रहे होते हैं। मिसंग आदमी के साथ होती है। इसको बता दिया था कि मुझे कुछ नहीं खरीदना, लेकिन तभी चिल्लाने की आवाज को सुनते डोंगमिन भी चिल्लाने की आवाज को सुनता है। बच्चे देखते हैं कि हमारा टॉय टूट गया है। बाद में जोर से रोने लगते हैं। डोंगमिन भी यहाँ पर आता है, बच्चों को देखता है। यंगरन से पूछ रहा होता है कि ये सब क्या है। यंगरन कहती है कि मैं सिर्फ सेल्फ डिफेंस सिखा रही थी। डोंगमिन कहता है तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। दोनों बाहर होते हैं। मिसंग इन्हें अंदर से देख रही होती है। ये अपने आप से कह रही होती है कि क्या ये 3 महीने तक टिक पाएगी। तभी टेबल में देखती है कि जो पैसे यहाँ पर रखे हुए थे वो यहाँ पर नहीं होते। मिसंग कहती है कि पैसे कहाँ पर गए, मैंने तो यहीं पर रखे हुए थे। डोंगमिन कहता है तुम पहले दिन ही इन्हें सेल्फ डिफेंस क्यों सिखा रही हो? क्या तुमने सियोल में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया था, इसलिए तुम यहाँ पर आई हो? लेकिन यंगरन मना कर देती है और कहती है कि तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। डोंगमिन कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना। ये कहकर ही चला गया था। मी संग अपने पैसों को ढूंढ रही होती है, लेकिन इसको नहीं मिलता। बाद में ये सीन याद करती है। यंगरन ने कहा था कि बचपन में मैंने क्या किया था, मैंने नैपकिन को चुराया था। मीसंग को अब ऐसा लगता है कि शायद उसी ने पैसे चुराए होंगे। बाद में यंगरन के पास आती है और कह रही होती है गलत मत समझना, वहाँ पर पैसे रखे हुए थे, क्या तुमने लिए? यंगरन कहती है मैंने अपने पास के बारे में बताया था, इसलिए आपको लग रहा है कि मैंने पैसे चुराए। लेकिन मीसंग कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे रूम में हम दोनों ही थे, इसीलिए मैं कह रही हूँ। लेकिन थोड़ा सोच कर कहने लगती है कि रूम में वो आदमी भी आया था। फिर उसके पास कॉल करती है, लेकिन वो रिसीव नहीं करता। यंगरन कैमरा फुटेज को देख रही होती है। इसे पता चल गया था कि वो आदमी कहाँ पर है। बाद में यहाँ से भाग जाती है। डोंगमिन इसे भागते हुए देखता है, इसका पीछा करने लगता है और रुकने के लिए कह रहा होता है। ये एक शॉप के सामने आते आदमी को पकड़ती है। इससे कह रही होती है कि पैसे कहाँ पर है। आदमी कहता है कि कौन सा पैसा। यंगरन इसके हाथ को मोड़ देती है। डोंगमिन इसे रोकने का ट्राई कर रहा होता है। अगले सीन में सभी पुलिस स्टेशन में होता है। आदमी बार बार कह रहा होता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये मीसंग से कहता है कि मैं कितने साल से आपके साथ काम कर रहा हूँ, आप मुझ पर डाउट कैसे कर सकती हो? मीसंग कहती है कि माफ कर देना। यंगरन भी माफी मांगती है, साथ में ये भी कहती है कि हम आपका सारा सामान खरीद लेंगे। फिर इसके सारे टॉय को खरीद लेती है और इसको यहाँ से बेच देती है। डोंगमिन यंगरन की हेल्प करने की ट्राई करता है, लेकिन यंगरन मना कर देती है। अब दोनों साथ में आ रहे होते हैं। यंगरन कहती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे? क्या तुम्हें लग रहा था कि मैं हमेशा के लिए भाग जाऊंगी? डोंगमिन कहता है कि ऐसा नहीं है। यंगरन कहती है कि मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूँ। डोंगमिन बता रहा होता है कि मैंने पहले ये सब कह दिया था, उसके लिए मुझे माफ कर देना। यंगरन बाद में किंडरगार्टन में आती है और टॉय को ठीक करती है। सुबह यंगरन किंडरगार्टन में आने वाली थी। सामने बच्चे की मॉम होती है जो कि उसको लिफ्ट देती है। लेडी यंगरन की पसंद और नापसंद के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन तभी यंगरन नोटिस कर लेती है कि इसका फोन ऑन होता है, मतलब विलेज के लोग इनकी बातें सुन रहे होते हैं। यंगरन ने बता दिया था कि मुझे क्या पसंद है, साथ में बता देती है कि मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत ही ज्यादा पसंद है। तभी डोंगमिन इन दोनों के पास आ गया था और कह रहा होता है कि मुझे टीचर की आवाज सुनाई दे रही है। ये भी चिल्लाते और चुप होने के लिए कह रहे थे। यंगरन लेडी से कह रही होती है कि मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दो। लेडी ऐसा ही करती है। अगले सीन में हाईजी को देखती है जो चेयरमैन के रूम में आती है। सीक्रेट डोर को ढूंढ रही होती है, लेकिन इसको नहीं मिलता। बाद में चेयर पर बैठ जाती है, अपने सामने पेन को देखती है और कहती है कि ये रेड पेन यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर इस पेन को उठा लेती है। तभी एक डोर ओपन हो जाता है। ये रूम के अंदर आ जाती है और पूरे स्क्रीन को देख रही होती है, जहाँ पूरे कैमरास होते हैं। ये यंग रैन की रिज्यूमे को भी देखती है, मोचैंग की किंडरगार्टन की फोटो को भी देखती है। हाई जी अपने आप से कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम कहाँ पर हो। कैमरास में चॉय और चियोल सू को देखते हैं
जो गेट के बाहर होते हैं। बाद में हाईजीन से मिलने के लिए आ जाती है। ये दोनों हाईजीन से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता चला है कि मैडम कहाँ पर है? अगर तुम बता दोगी तो सन योंग तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा देगी। लेकिन हाईजी कहती है कि मुझे सही से नहीं पता वो कहाँ पर है। जब मुझे पता चल जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगी। अब तुम जा सकते हो। बाद में उन्हें यहाँ से भेज देती है। हालांकि हाईजी अंदर आकर अपने आप से कहती है जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली वो मैं इन्हें क्यों बताऊं। अगले सीन में डोंगमिन को देखते हैं जो खाना बना रहा होता है। यंग रन के पास जू वॉन आता है, कह रहा होता है कि चलो साथ में खाना खाते हैं। ये इसके हाथ भी थाम लेती है, फिर इसको घर के अंदर ले आते हैं। तीनों साथ में खाना खा रहे थे। डोंगमिन कुछ लेने के लिए चला गया था। जूवॉन अपने डैड से कहता है कि आपके फोन पर मैसेज आया है, मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। जूवॉन ग्रुप मैसेज को देख रहा होता है कि डोंगमिन ने कहा था इसने सियोल में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी होगी, इसलिए यहाँ पर आ गई। तभी डोंगमिन भागते हुए इसके पास आता है और इसे चुप करवाता है। यंगरेन कहती है कि मैंने खाना खा लिया। बाद में चली जाती है। अपने रूम में आकर कैमरास को चेक करने लगती है। लीडॉन के पास कॉल करती है। लीडॉन कह रहा होता है कि मैंने कहा था कि जब जरूरत हो तभी कॉल करना। यंगरन कहती है कि मैंने यहाँ पर सभी जगह चेक कर लिया है, लेकिन यहाँ पर कोई हिडन कैमरास नहीं है। मोचॉन के लोग मुझ पर डाउट करने लगे। अब मुझे शायद इनके साथ घुल मिल जाना चाहिए। तभी बाहर कुछ आवाज को सुनती है। यहाँ पर डोंगमिन और टैम मिन होता है जो इसे खाने और ड्रिंक के लिए बुला रहे थे, लेकिन यंगरन मना कर देती है और इन्हें जाने के लिए कह देती है। अगले सीन में दोनों यंगरन को देखती है जो कि स्ट्रेचिंग कर रही थी। बाद में किंडरगार्टन के लिए निकल पड़ती है। पहली वाली लेडी इसे फिर से लिफ्ट देती है। लेडी कहती है कि मैंने तुमसे पहले बात की थी, हम सिर्फ तुम्हारा वेलकम करने का ट्राई कर रहे थे। यंगरन कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। लेडी पूछती है कि वैसे तुम कहाँ पर जा रही हो? यंगरन ने कह दिया था कि मैं किंडरगार्टन जा रही हूँ। लेडी कहने लगती है लेकिन आज तो सैटरडे है। अगले सीन में माइक में अनाउंसमेंट होती है कि यंगरन अपनी वेलकम पार्टी देने वाली है। तभी मिसंग को देखते हैं जो भाग कर यंगरन के पास आती है और कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रही हो, इस पे बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। यंगरन अपने कार्ड को देती है और पूछती है कि क्या तुम सब कुछ मैनेज कर लोगी। मिसंग भी कार्ड को देखकर हैप्पी हो जाती है और हामी भरती है। अगले सीन में डोंगमिन के साथ सुपरमार्केट आती है, लेकिन डोंगमिन यंगरन को पास में देख लेता है जो कि संगटे के साथ होती है। ये इसके पास जाना चाहता है, लेकिन मिसंग कहती है चलो अंदर चलते हैं। ये बहुत सारे सामान ले लेती है। डोंगमिन पूछता है ये सब क्या है, अब तुम यंगरन का साथ दे रही हो, क्या उसने तुम्हें पैसे दिए हैं? लेकिन ये मना करती है और कहती है कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, इसलिए वो स्पेंड कर रही है। इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जो कुछ भी चल रहा है चलने दो। वहीं पर हम लीडॉन को देखते हैं जो घर पर आता है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता, बिल्कुल शांत होता है। हाई जी के पास कॉल कर रहा होता है, पहले कॉल रिसीव नहीं करती, लेकिन बाद में इसके रूम में आता है और इसे पता चल जाता है कि हाई जी यहाँ से भाग गई है। मिसंग और डोंगमिन सामान लेकर घर के पास आ जाते हैं। डोंगमिन सामान को लेकर अंदर आता है। यंगरन से कहता है कि मैं अंदर आ रहा हूँ। यंगरन वॉशरूम में होती है, मेकअप लगा रही थी। तभी इसे याद आता है कि मेरी लैपटॉप की स्क्रीन ऑन है और वहाँ पे सभी कैमरास चालू है। फिर यहाँ पर भाग कर बाहर आती है। डोंगमिन टेबल में सामान को रखने जा रहा था, तभी यंगरन इसे कहने लगती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। डोंगमिन कहता है कि ठीक है, पहले मैं सामान को रख दूं, लेकिन तभी यंगरन इसके क्लोज आ जाती है और ऐसा नहीं करने के लिए कहती है। बाहर हम हाईजी को देखते हैं जो कि यहाँ पर आ जाती है, इन सबको देख रही होती है। मिसंग पूछती है कि तुम कौन हो? हाईजी ने बता दिया था कि यहाँ पर कोई सैमी है, मैं उसकी फ्रेंड हूँ। वहीं डोंगमिन यंगरन से कह रहा होता है कि तुम मेरे बहुत क्लोज आ गई हो। बात में दूर हो जाती है। डोंगमिन फिर से सामान को रखने जा रहा था, लेकिन इसे फिर से पकड़ लेती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे मैं किस कर रही हूँ, लेकिन ऐसा करते टाइम लैपटॉप को बंद कर देती है। पास में हाईजी आ जाती है, इन दोनों को देख लेती है। अब ये दोनों भी एक दूसरे से दूर हो गए थे। तभी हाईजी यंगरन से कहती है कि फ्रेंड तुम कैसी हो, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।